हेलो एवरीवन। गार्डनिंग विद अंजलि से मैं अंजलि भारद्वाज। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सूखे पत्तों की खाद यानी कि लीफ कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि डे 1 से एंड तक कितने दिनों में खाद बनती है, कैसे बनी, कैसे पता चला कि खाद बन गई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे बनाते हैं, A to Z सारी क्वेरीज आपको इस वीडियो में मिलेगी। पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये जो सूखे पत्ते हैं ना, हम लोग जब भी गार्डन की सफाई करते हैं तो मिट्टी के साथ ये जरूर मिलते हैं। कुछ लोगों के घर के पास तो पेड़ है, सूखे पत्ते गिरते रहते हैं, वहां से पत्ते ले लीजिए, सूखे पत्तों से खाद बनाइए, उस खाद को अपने पौधों में डालिएगा। और अगर आप लीफ कंपोस्ट अपने पौधों में डालते हैं तब आपकी सब्जियों का साइज बहुत बड़ा बड़ा होगा। मेरी सब्जी देख रहे हैं ना आप, फूलों में डालेंगे तो फूल बड़े बड़े और सुंदर सुंदर खिलेंगे। ओवरऑल ये परफेक्ट खाद है आपके प्लांट्स के लिए। मेरे पास जितने भी सूखे पत्ते मेरे गार्डन से इकट्ठा होते हैं तो उनमें सबसे पहले तो मैं किचन कंपोस्ट के लिए रख लेती हूँ, फिर बाकी जो बचते हैं उनकी मैं लीफ कंपोस्ट बना लेती हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि जमीन में गड्ढा करती थी, ये जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, आप देख रहे हैं, जमीन में गड्ढा किया, फिर जितने भी मेरे सूखे पत्ते होते थे उनको इस गड्ढे में भर देती थी। ये देखिए मैं ये पत्ते डाल रही हूँ और उसके ऊपर से उसको मिट्टी डाल देती थी। तो ऐसे बनाती थी मैं कंपोस्ट, लेकिन इस बार मैं लीफ कंपोस्ट बना रही हूँ एक बैग में। सो लेट्स स्टार्ट। खाद बनाते समय आपको एक बात तो ये ध्यान रखना है कि जो पत्ते आप ले रहे हैं वो सूखे हों। जब भी मैं हार्ड प्रूनिंग करती हूँ, पत्ते निकलते हैं, मैं उन्हें अलग रख लेती हूँ और जब वो सूख जाते हैं तब मैं उनकी लीफ कंपोस्ट बनाती हूँ। ये देखिए ये हार्ड प्रूनिंग मैं कर रही हूँ, ये आड़ू के पेड़ की हार्ड प्रूनिंग मैंने की है तो ये पत्ते निकलते हैं, उनको इकट्ठा किया। आम के पत्ते मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। ये लोकाट के देखिए पत्ते सूख जाते हैं, ये मैं इनको इकट्ठा कर लेती हूँ। मीन्स अलग अलग वैरायटी के अगर आप पत्ते लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। चीकू के पत्ते देखिए सूख रहे हैं, इनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। ये सब मैं जो पेड़ पे है ये भी सूख रहे हैं, इनको निकाल लूंगी, जो नीचे पड़े हैं इनको भी मैं उठा लूंगी। तो ये सब पत्ते मैं इकट्ठे कर लूंगी। और अमरूद के पत्ते ले लीजिए, करी पत्ते के आप पत्ते इकट्ठा कर लीजिए। बस ध्यान ये रखिए कि पत्तों में कोई कीड़ा, फंगस या कोई बीमारी ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये मौसमी है, मौसमी के सूखे पत्ते हैं, इनको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए हमें एक बैग चाहिए होगा, मैं इस बैग को ले लेती हूँ। अब मुझे सबसे पहले इसमें नीचे कंपोस्ट की एक लेयर डालनी है। कोई भी कंपोस्ट आप ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, काव डंग कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, कोई भी हो सकता है। तो आप कोई भी कंपोस्ट की एक लेयर इसमें नीचे डाल देनी है। अब आपको इसके ऊपर डालने हैं सूखे पत्ते। सूखे पत्तों को आप चूरा करके डालिएगा, इनको अच्छे से क्रश कर लीजिए। ये देखिए मैं क्रश कर रही हूँ, क्योंकि जितने बारीक पत्ते होंगे उतना ही जल्दी डिकम्पोस्ट होगा। तो ये देखिए अगर कोई इसमें लकड़ी मिल जाती है तो आप उसको निकाल दीजिए, नहीं तो कंपोस्टिंग में फिर टाइम लग जाता है। तो इसको मैं अच्छे से क्रश कर लूंगी, बारीक पत्ते कर लूंगी, ताकि हमारी कंपोस्टिंग फास्ट हो सके। देखिए पत्ते मैंने क्रश कर लिए हैं। अब मैं ये पत्ते अपने बैग में डालूंगी, ये मैं अच्छे से डाल देती हूँ ये सब। उसके बाद मैं एक लेयर कंपोस्ट की डालूंगी। देखिए मैं कंपोस्ट की एक लेयर डाल रही हूँ। अगर बैग आपका बड़ा है तो फिर से आप कंपोस्ट की एक लेयर डाल दीजिए सूखे पत्तों के ऊपर। तो ये देख सकते हैं मेरा बैग कितना भर चुका है। अब मुझे इसमें देना है कंपोस्ट। ये कंपोस्ट मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए बैग मेरा ऑलमोस्ट भर ही चुका है। अब हमें इसमें देना है मॉइस्चर। तो मैं 1 मग पानी इसमें डाल देती हूँ जिससे कि ये गीला हो जाए। ये मैं इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि इसमें नमी बनी रहे और हमारा डिकम्पोस्टिंग जल्दी हो जाए। अब हमें क्या करना है, इसको टाइटली बंद कर देना है ऐसे। इसको मैं अच्छे से टाइटली बंद कर दूंगी और फिर इसको हमें एक सेमी शेडी एरिया में रखना है। अब मुझे इसमें छोटे छोटे होल करने हैं।
ये देखिए मैं छोटे छोटे होल कर रही हूँ, वो इसलिए ताकि एयर पास होती रहे। एयर पास होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने सबसे नीचे कंपोस्ट की लेयर क्यों डाली? क्योंकि जब मॉइस्चर जाता है तो नीचे से मिट्टी के अंदर से वॉर्म्स, गुड बैक्टीरिया सब बाहर आते हैं और लीफ कंपोस्ट बनाने में मदद करते हैं। ये जो मैंने बीच बीच में कंपोस्ट की लेयर डाली है वो इसलिए डाली है ताकि लीफ कंपोस्ट बनाने का प्रोसीजर थोड़ा फास्ट हो जाए। और अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप मिट्टी डाल। अब दूसरा सवाल ये आता है कि ये लीफ कंपोस्ट हम केवल प्लास्टिक के बैग में ही बना सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आप प्लास्टिक की बकेट में भी बना सकते हो, मिट्टी के मटकों में बना सकते हो, कई घरों में बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं उन ड्रम्स में बना सकते हो, जूट के बोरों में बना सकते हो। लेकिन अगर बोरों में बनाते हो तो उसमें कुछ टाइम बाद स्मेल करने लग जाता है। तो मिट्टी के मटकों में बनाइए कंपोस्ट आप। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि मिट्टी का मटका ही बेस्ट है, उसमें होल करने की भी जरूरत नहीं होती। और मिट्टी के मटकों में जो कंपोस्ट है वो बहुत स्पीड से बनेगा, बढ़िया बनेगा। तो मिट्टी के मटकों में आप कंपोस्ट बनाइए। 1 महीना तकरीबन हो गया, मैं इसको खोलकर चेक करती हूँ। पत्ते मुझे दिख रहा है काफी नीचे जा चुके हैं। मैं आपको एक बात और क्लियर करूंगी कि लीफ कंपोस्ट बनाते हुए पानी नहीं निकलता, क्योंकि पत्ते तो ऑलरेडी सूखे हुए थे। अब तो इनको उल्टा और पानी की जरूरत है। अगर हम किचन कंपोस्ट बनाते हैं तब पानी निकलता है, क्योंकि किचन वेस्ट गीला होता है। अब मैं इसको देख रही हूँ, ये देखिए काफी हद तक मेरी कंपोस्ट ये शुरू हो गई है बननी। ये आप देख पा रहे हैं ना कि बननी शुरू हो गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लीफ कंपोस्ट किस सीजन में बनाना है और रखना कहाँ है। तो पहली बात तो आप इसे किसी भी सीजन में बना सकते हो, मोस्टली जब पत्ते अवेलेबल होते हैं, जैसे पतझड़ होता है। दूसरा, जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तब भी हमारे पास पत्ते इकट्ठा होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि इसको रखना कहाँ है। आप कहीं भी रख दीजिए, बस स्टोर में नहीं रखना है, सेमी शेडी एरिया में इसको रख दीजिए। खाद बनने में तकरीबन 9-10 महीना लग जाएगा। इस बीच आपको मॉइस्चर मेंटेन करना है। ये मैं इसमें मग्गे में आपको पानी डालते रहना है कि सूखा नहीं होना चाहिए। तो आपको मॉइस्चर बना के रखना है। कि 10 महीने बाद मैं कंपोस्ट चेक कर रही हूँ तो तकरीबन मेरी कंपोस्ट बन गई है। सारे ही पत्ते आप देख रहे हैं खाद में कन्वर्ट हो गए हैं। तो कंपोस्टिंग को फास्ट करने के लिए क्या करना है, आपको दही लेना है खट्टे वाला, जिसमें कि फंगस लगने लग जाती है। उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और उसको मथ लीजिए। और दूसरी तरफ थोड़ा सा आपको गुड़ लेना है, उसका लिक्विड बनाना है और इन दोनों को मिक्स करके आपको जो लीफ कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें मिला देना है। देखिए मैं इसमें मिला रही हूँ। अब जो ये मैंने लीफ कंपोस्ट मिलाया है इसको मैं अपनी बैंगन में डालूंगी, भिंडी में डालूंगी, बीन्स में डालूंगी और जितनी मेरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स के पेड़ हैं, उसमें मैं डालूंगी। देखिए बैंगन है, मैं इसमें ये लीफ कंपोस्ट मेरा तकरीबन तैयार ही हो गया, तो ये मैं इसमें मिला रही हूँ। तो आप मेरी सब्जी देख सकते हैं, सारी सब्जियां मैं घर में उगाती हूँ। तो ये जो भी कंपोस्ट मैं बनाती हूँ ये सब उसी का नतीजा है। आप मेरी सब्जी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।